आपका देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा। मक्खन लगा के बोलने की आदत है नहीं, मुझे डर लगता है। डर किससे लगता है? डर लगता है हमारे यहां की एक महिला नेता है उनसे। क्यों डर लगता है? मैडम पत्रकारों को जबरदस्त धमकाती है, हवाला देती है कि फलाना पत्रकार को जब लपेटने में हमको समय ही नहीं लगा तो तुमको लपेटने में कितना वक्त लगेगा। मामला है खाता नंबर 383, प्लॉट नंबर 443। भाई, खाता नंबर 383 में किसी भी तरह का निर्माण बिल्कुल प्रतिबंधित है, लेकिन रांची में पुंदाग टीओपी के ठीक सामने है प्लॉट नंबर 443। हम वहां से गुजर रहे थे तो हम और हमारे सहयोगी मुर्शिद, हमने देखा कि यहां निर्माण कार्य चल रहा है। भाई, पहली चीज यह है कि इस जमीन पर निर्माण हो नहीं सकता। निर्माण चाहे किसी का भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। हमने वहां खड़ा देखा, एक ताजा तरीन दीवार खड़ी हो रही थी, जेसीबी काम में लगा था, ठीक सामने पुंदाग टीओपी था। आज से कुछ दिन पहले की बात है। हमने वहां विजुअल बनाया, तस्वीरें बनाई। अभी तस्वीर बना के हम अपने ऑफिस तक पहुंचे थे कि फोन घनघनाना शुरू कि आप हमसे आके मिलिए, आप कौन हैं, आप क्या हैं। हमने बोला मैम आप कौन हैं? तो मैं फलाना बोल रही हूं, मैं ठिकाना बोल रही हूं। मैंने बोला ठीक है। मतलब यह समझ लीजिए कि मुझसे लेकर के मेरे ऊपर नीचे जितने लोग हैं सबको फोन चला गया। क्यों? कि यह खबर नहीं चलनी चाहिए। क्यों खबर नहीं चलनी चाहिए? हमने भाई हमें तो पता ही नहीं है कि आप कौन है। और यकीन मानिए, मुझे अभी तक नहीं पता कि वो मोहतरमा कौन है जो धमकी दे रही है, इधर उधर से संदेश भिजवा रही। हमने तय किया कि हम खबर दिखाएंगे, हम ऐलाने जंग करते हैं, हम खबर दिखाएंगे। ऐसा है, जो करना है कर लीजिए। खाता नंबर 383, प्लॉट नंबर 443 की यह रिपोर्ट एक्सक्लूसिव दिखाइए। खाता नंबर 383, प्लॉट नंबर 443। ना रसीद कट सकती है, ना खरीद बिक्री हो सकती है, ना कोई काम हो सकता है, ना कोई काज हो सकता है, लेकिन काम तो हो रहा है, तस्वीरें गवाह हैं। मैं फिलहाल खड़ा हूं खाता नंबर 383 नगड़ी अंचल के। खाता नंबर 383 का इतिहास आपको जानना बेहद ज़रूरी है। खाता नंबर 383 ये वही खाता है जहां के स्थानीय लोगों ने तत्कालीन यानी पूर्व डीसी छवि रंजन, जो कि फिलहाल जेल में है, उनका पुतला भी दहन किया था, उनका विरोध किया था। क्योंकि इसमें कुछ आदिवासी ज़मीन है, कुछ खतियानी ज़मीन है, जिसकी जमाबंदी डीसी छवि रंजन ने उपायुक्त रहते, डीसी रहते रद्द करती थी, जो कि संभव नहीं था, गलत तरीके से। इसमें हाई कोर्ट से उनको फटकार भी मिली थी। मैं खाता नंबर 383 के प्लॉट नंबर 442, मुझे जहाँ तक याद है ये 442 प्लॉट नंबर है। मैं जहाँ पर हूँ वो देखिए, यहाँ निर्माण चल रहा है। मैं कुछ दिखाता हूँ उससे पहले इधर की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, वो आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, पुंदाग टीओपी का वो बोर्ड है, वो बोर्ड दिख रहा होगा। बस यहाँ से लगभग 100 कदम आप चलेंगे तो पुंदाग टीओपी नज़र आएगी। अब है क्या, इसमें जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, आज से 3 से 4 दिन पहले तक यहाँ पर कोई गेट नहीं था। इस गेट का निर्माण किया गया अभी 1-2 दिन पहले। देखिए, ये गेट है, इस गेट का निर्माण अभी 1-2 दिन पहले किया गया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये दूसरे की प्रॉपर्टी, हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे, हम बाहर से ही तमाम तस्वीरें देखिए। वहाँ जेसीबी दिखाइए, वो जेसीबी वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ताज़ा है, आपको एकदम ताज़ा सीमेंट दिख रही होगी। ये गड्ढा करवाया गया है, बालू, जब बालू भी बंद है फिर भी बालू वगैरह सब चीज़ गिरी हुई है, यहाँ पे गिट्टी गिरी हुई है, तमाम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन में समस्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस कंस्ट्रक्शन में समस्या ये है कि इस ज़मीन में अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। इस ज़मीन के कागजात जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि रांची के उपायुक्त ने इसका लगान रसीद खारिज कर दी थी। लगान रसीद खारिज होने का मतलब ये है कि इसकी रसीद कट नहीं सकती है। इसकी रसीद कट नहीं सकती है तो मतलब इसको लेकर के विवाद है। तो भाई, ऐसे विवादित ज़मीन को लेकर के आखिर ये कंस्ट्रक्शन कौन करवा रहा है? नगड़ी अंचल के सीओ जो है वो कहाँ हैं? नगड़ी अंचल के सीओ इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? तमाम तरह की बातें। और सबसे बड़ी बात कि थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जब यह कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस कंस्ट्रक्शन को लेकर के
थाने की तरफ से कोई रोक क्यों नहीं है। इसमें एक बड़े कांग्रेस नेता, एक महिला नेता माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस नहीं, एक महिला नेता का नाम आ रहा है। और कुछ लोगों को उन्होंने, कुछ पत्रकारों को उन्होंने धमकी भी दी थी कि भाई तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं इस खबर को कर रहा हूँ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कुल मिलाकर के हम आपको कंस्ट्रक्शन की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खाता नंबर 383 की। देखना ये है कि आखिर पुंदाग, टीओपी, नगड़ी अंचल, ये सब रांची शहर के बीचों बीच हो रहे इस निर्माण कार्य का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं और इसको रोक क्यों नहीं रहे हैं। देखा आपने, पुंदाग ओपी के ठीक सामने इस जमीन पर जेसीबी खड़ी है, दीवार खड़ी की गई है और सबसे गजब बात, जो पत्रकार यहाँ खबर करने पहुँचता है उसका फोन घनघनाना शुरू हो जाता है। उधर से अपने आप को एक बड़े मानवाधिकार नेता बताने वाली महिला धमकियां देती है, नौकरी ले लेने तक बोला जाता है। तो आज हम डरते हुए, सहमते हुए ये खबर आपको दिखा रहे हैं। खाता 383 में किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। फिर किसने खाता 383 में ओपी के सामने निर्माण कराया? निर्माण में प्रयोग में लाई गई इस जेसीबी को जब्त क्यों नहीं किया गया? निर्माण करने वालों पर अब तक कोई केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? यहाँ निर्मित दीवार को अब तक धसाया क्यों नहीं गया? साफ है कि सरपरस्ती किसी बड़े आदमी की है या फिर किसी बड़ी औरत की। आज से हम भी ऐलाने जंग करते हैं उसी धमकी के खिलाफ जो हमारे पत्रकार बिरादरी को दी गई। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। रांची से टीवी 45 के लिए मुर्शिद के साथ अभिषेक भारती की रिपोर्ट। जब मैं वहां पर गया, दीवार एकदम ताजी थी, सीमेंट एकदम ताजा था। तो भाई जब धारा 144 लगी है तो सीमेंट ताजा कैसे है? गड्ढा एकदम ताजा खोदा हुआ था। तो भाई गड्ढा ताजा कैसे खोदा हुआ है? जेसीबी में गीली मिट्टी लगी हुई थी। तो जेसीबी में गीली मिट्टी कैसे लगी हुई है? अगर काम बंद है तो इसका मतलब काम रात के अंधेरे में चलता है। धारा 144 सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए लगाया गया है। मैं कहता हूं कि मैं अगर किसी जमीन पर जाके काम कर लूंगा 383 के, तो इसका मतलब आप धारा 144 लगा के ही तीसरी कर देंगे। जिसने काम करवाया उसका कोई गुनाह नहीं है। सुशांतो मुखर्जी सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, खाता 383 प्लॉट नंबर 443, कोई काम नहीं हो सकता। पुंदाग टीओपी के सामने है, दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है। दीवार एकदम कच्ची है, गड्ढा एकदम ताजा खोदा हुआ है। और सबसे गजब बात कि एक महिला नेताजी दबंग किस्म की, वो फोन करके पत्रकार को ही धमका रही है, इधर उधर से संदेश भिजवा रही है। सुशांतो दा क्या करें? डर के टेबल के नीचे घुस जाए, छुप जाए, या फिर ऐलान जंग कर दे? सुशांतो दा बताइए। जी, देखिए, पहला बात है कि 383 ये प्योर सरकारी जमीन है। ये जमीन को आप बंदोबस्ती कर सकते हैं। कैसे? जिनके पास पूरे झारखंड में एक भी जमीन नहीं है, मतलब जमीनहीन, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसको 2 डिसमिल जमीन मिल सकते हैं मात्र। वो सरकार देगी, वो डीसी के आदेश से देंगे। लेकिन हमने उसका रसीद में देखा, हम उसका जो पेपर देखे, उस पेपर के आधार पर वो हाईकोर्ट की कुछ दिखाते हैं पुराना, लेकिन उससे कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये 383 खाता आज से विवादित नहीं है। हम लोग जन्म से देख रहे हैं उस पर घर बनाते हुए और घर टूटते हुए। वो सारे लोग गलत है जो भी 383 में खड़े हैं। आपको बता दें कि पुराना अरगोड़ा चौक, मतलब अभी जो आप अरगोड़ा चौक जिसे कहते हैं, उसके बाद की जो चौक है, वहां से लेकर दाहिने साइड के जितने जमीन है वहां राइट साइड, सब 383 खाता के अंतर्गत आते हैं। 383 खाता प्योर सरकारी है, किसी के भी हो नहीं सकते। आगे बहुत सारे यहाँ पर तिवारी जी, मिश्रा जी, दुबे जी, सब कोई बैठे थे, सब यहां से चले गए, कोई नहीं है। फिर 383 पर हमें लगता है कि सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर अगर किसी का हस्तक्षेप हो रहे, गलत तरीका का पेपर लगा रहे, और 144 लगने के बाद तो कोई नहीं आ सकते। 144 लगना मतलब आप अगर 45 के बाद भी नहीं आ सकते हैं। जब तक एसडीओ के आदेश नहीं होंगे तो उसका फैसला नहीं आएगा, तब तक नहीं आ सकते हैं। अगर एसडीओ का फैसला आ भी जाए, एसडीओ अगर फैसला दे भी देते हैं, फिर आपको सब जज 1 जाने के लिए आदेश करते हैं, तब भी आप नहीं आ सकते हैं। मतलब न्यायालय पर जब तक है ये नहीं आ सकते हैं। और सरकार अच्छा, सुशांतो दा, मेरा एक सवाल है। सुशांतो दा, मेरा एक सवाल है।
जी जी। मतलब 383 में अगर किसी ने काम किया, जो प्रतिबंधित है उसमें अगर किसी ने काम किया, तो क्या जिसने काम किया 144 लगा के वो तीसरी हो जाती है? जिसने जेसीबी चलवाया, जिसने गड्ढा खुदवाया, जिसने दीवार बनवाया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये जो जेसीबी खड़ी है, साफ दिख रहा है कि यहां पर काम हुआ है, तो क्या उस जेसीबी को जब्त नहीं किया जाना चाहिए? यहां बालू है, गिट्टी है, क्या इन सबको जब्त नहीं किया जाना चाहिए? सुशांतो दा, नियम कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पर 144 जहां लगी हुई है, ये थाना के अंतर्गत, जिस थाना के अंतर्गत है, वो के थानेदार यहां पर दोषी है सबसे बड़ा। उनकी ड्यूटी बनते कि उनकी आदेश से 144 लगे, ऐसा नहीं कि वो अपने लग गए। 144 में उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो थाना, जो भी आपका टीओपी पड़े, थाना पड़े, उनके आदेश से वहां काम रुकी गई। तो इससे आपको आप जो जेसीबी दिखा रहे और जो कादा दिखा रहे, ये दिखा रहे सब आज की काम किए हुए, रात की काम किए हुए, मतलब इसमें है कि थानेदार इसके साथ मिली हुई है। और ये कौन है, कैसे कर रहे, मिल रहे, हमें लगता है कि इसको कंप्लेन आगे की करने की जरूरत है। हमें लगता है कि एसएसपी या डीजीपी के साथ, चाहे एसएसपी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ और एक चिट्ठी देके, जो 144 जिस एसडीओ कोर्ट से, हमरा एसडीओ कोर्ट से चल रहे, वहां पर इससे जरूर से लगाने की जरूरत है कि 144 में भी अगर इस तरह हो तो वो सब जज 1 में भेजने की काम करे। वहां पर जो टाइटल चलेंगे उसके बाद ही उस पर कुछ होगा, ऐसे नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चीज है कि अभिषेक जी, ये जो 383 है, प्योर सरकारी जमीन है, इसमें बंदोबस्ती होती है, लेकिन बंदोबस्ती की मात्र 2 से 3 डिसमिल उनके होते हैं जो भूमिहीन है। झारखंड में उसका एक भी जमीन नहीं है। बहुत सारे ट्राइबल है, ट्राइबल रहते हुए उसकी खतियान नहीं है, कुछ नहीं है, उनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। उनके लिए ये जमीन 2 डिसमिल 1 डिसमिल आप सरकार दे सकती है डीसी के आदेश से, लेकिन इस तरह से घर बनाने का कोई मिश्रा दुबे वहां पर नहीं आ सकते हैं, किसी की आने की आदेश नहीं है। हमें लगता है इसमें थाने मिली हुई है, हमको जांच करने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से उस थाने को भी हम इंगित करना चाहते हैं कि भाई देखिए, इस तरह से अगर जी इस तरह से अगर इस तरह से चलेंगे तो हमारे लगता है कि झारखंड में, देखिए झारखंड में आपके पिछली सरकार ने, जब सरकार बनी उसके बाद बोला ना कि कोई मिश्रा दुबे वो नहीं बना सकते, तो वही मैंने कहा, मिश्रा दुबे नहीं, इस बार ओझा है, कोई ओझा है, कोई भी देखिए कोई भी उसमें नहीं आ सकते। हम उसी का आ सकते हैं जो हमारे यहाँ पर जो ट्राइबल है, झारखंडी है, जो झारखंडी है लेकिन उनके पास खतियान नहीं है, उसके माध्यम से उसके 2 से 3 डिसमिल घर बनाने के लिए भूमिहीन के नाम से उनको जमीन मिलती है। जो सरकारी जमीन में भी अभी हम लोग बेड़ों पर काम किए हैं, वहां पर भी हम लोग दिलाए, निश्चित तौर पर उसे मिलते हैं। लेकिन जिनकी संपत्ति है, जिनकी जो घर बना रहे, जो ढलाई कर सकते हैं, उनका तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। उस जमीन में सरकार भी चालेंगे तो उसको सरकार जमीन नहीं दे सकते। जी जी अभिषेक जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांतो दा हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। कुल मिलाकर के जो गलत है हमने वो गलत दिखाया। अब आप हेडक्वार्टर में फोन कीजिए, लोअर क्वार्टर में फोन कीजिए, या मेरे बाबूजी को फोन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गलत है मतलब गलत है, और गलत का विरोध भैया हमने हमेशा से किया है, हम आगे भी करेंगे। फोन करने से पहले हमारा इतिहास एक बार जान लेना चाहिए था आपको। खांटी पत्रकार हैं, डरते नहीं हैं। आपको जो दम लगाना है आप लगा लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांतो दा इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। खाता नंबर 383, प्लॉट नंबर 443 का खेल हमने आपको दिखाया है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अंदाज वही है, आज भी अंदाज बदला नहीं है अभिषेक भारती का। तो जो गलत है उसका विरोध करते रहेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा। हमने आपको तस्वीरें दिखाई खाता नंबर 383 की, 443 का। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने रांची के उपायुक्त के संज्ञान में यह खबर डाल दी। हमें उम्मीद है जल्द ही इस पर आपको एक्शन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ऐसी खबरें जो कहीं नहीं दिखती, वो आपको जो कहूंगा सच कहूंगा में दिखती रहेंगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए TV45 पर के साथ जुड़े। हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, एक्स पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी हर खबर के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।